Gentlemen, very good morning to all of you and welcome to the daily stock market analysis. चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अगेन डायरेक्टली डाउ जोन्स से। डाउ जोन्स थोड़ा हल्का सा वीकनेस पे है। वो अपने हाइज को क्रॉस नहीं कर रहा है और क्रॉस करके नीचे आ रहा है और यहाँ पे डाउ जोन्स में सिंपली एक रेंज बाउंड ट्रेड बन गया है। अब डाउ जोन्स क्या बना है यहाँ पे, अगर आप वीकली चार्ट में देखोगे तो वीकली चार्ट में आपको इनसाइड बार फॉर्म होते हुए दिख रहा है। वीकली चार्ट अभी तक क्लोज हुआ नहीं है तो ये कंफर्मेशन है नहीं। ठीक है, तो वीकली चार्ट्स में हमें इनसाइड बार जैसा फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। अब ये बनेगा नहीं बनेगा ये समय बताएगा, बट फिलहाल एक साइडवेज जाता हुआ डाउ जोन्स दिख रहा है। ठीक है, और वैसे भी अभी यूएस के इलेक्शन आने वाले हैं तो ये थोड़ा बहुत तो वोलेटाइल डेफिनेटली रहेगा। 5 नवंबर को यहाँ पे इलेक्शन है तो मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होगा। उसके अगेंस्ट अगर मैं नास्डैक देखूं तो नास्डैक ये भी अगेन फ्लैट चल रहा है। देखिए, 2 दिन पहले ये एकदम गैप डाउन खुला था और यहाँ से एकदम गैप अप खुला। ठीक है, तो ये एक अच्छा साइन है कि ये भी साइडवेज जाके बैठा हुआ है। तो यहाँ से मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि इलेक्शन तक, जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आता है तब तक शायद मार्केट साइडवेज जाएगा, क्योंकि ज्यादा दिन बचे नहीं हैं, हार्डली 2 से 3 हफ्ते बचे हुए। सो इट माइट पॉसिबल कि यूएस मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल रह सकता है। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं इंडिया की बात करूं तो ऑफ कोर्स अगर यूएस मार्केट वोलेटाइल होगा तो इंडियन मार्केट पे भी इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं जरूर आएगा। तो यहाँ पे हमें उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी होगा। तो इस वीक जैसा अभी अपने देखा, कल का भी मूवमेंट जो था कि कल का बेसिकली एकदम खराब नहीं बोल सकते कि एकदम खराब हो गया मार्केट, एकदम गिर गया, लूट गया, पिट गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल बेसिकली जो हुआ है, कल के बेसिक मूव में ऐसा हुआ है कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, गैप अप खुला, उसने अच्छे सिग्नल्स दिया, बट एज इट इज वो नीचे आया है ना। तो वो नीचे आया है तो वो अभी किस लेवल पे है हम लोग अभी जस्ट वही देखेंगे। तो अभी जिस लेवल पे अभी निफ्टी चल रहा है, निफ्टी चल रहा है अपने बिल्कुल हुक और क्रुक, बिल्कुल डेडलाइन पे रुका हुआ है वो। ठीक है, यानी ये डू और डाई वाली कंडीशन में आके बैठा हुआ है। यानी यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क अभी भी बना हुआ है, ऐसा ही मैं बोलूंगा, क्योंकि ये क्या है, ये इसका सपोर्ट जोन है। सपोर्ट जोन के आसपास आके बैठा हुआ है निफ्टी। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको जस्ट एक हम लोग सपोर्ट लाइन ड्रॉ करते हैं, आपको समझ जाएगा। ठीक है, तो ये निफ्टी का लाइन बना हुआ है और ये अभी फिलहाल थोड़ा सा साइडवेज बोलूंगा मैं। अगर इसको सिंपली लेके जाता हूँ सिंगल यूनिट पे तो आपको देखने को मिलेगा कि निफ्टी बना हुआ है साइडवेज। हाँ ठीक है, ये हमें ये भी बोल रहा हूँ कि इसका हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। हेड एंड शोल्डर अभी तक कंफर्म नहीं दिया है। ठीक है, बट ये फिलहाल इस रेंज में बंधा हुआ दिख रहा है। अब जब तक निफ्टी इस रेंज के बाहर नहीं निकलेगा हम लोगों को थोड़ा सा ये डराएगा, थोड़ा सा हंसाएगा, रुलाएगा, जो भी है करना है वो जरूर करेगा। बट ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। अब ये होगा क्या? अब ऑफ कोर्स आपका यूएस मार्केट है, महाराष्ट्र का इलेक्शन है, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इसके ऊपर रहेगा। बट फिलहाल जो लोगों से सुनने में जो रीजन आ रहा है वो है आपके रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर रिजल्ट खराब आएंगे और निफ्टी के सेक्टर ये अंडर परफॉर्म करेंगे तो उसका आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम चलेंगे बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है? बैंक निफ्टी भी बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है। एक दिन आपका ये कंप्लीट आउटसाइड बार बना हुआ है। ठीक है, इसका मतलब अभी भी यहाँ पे पोजीशंस है। ठीक है, बट एट द सेम टाइम कल एक बड़ा बार बनने की कोशिश की, बट उसका अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुआ कि ये इसका खराब हुआ है कि नहीं, क्योंकि इसका हाफ पोर्शन भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ईएमए 65 के ऊपर हम लोग अभी भी बैंक निफ्टी में होल्ड कर रहे हैं। ईएमए 65 आपका जो लेवल बन रहा है वो है 51,500 और हम लोग अभी चल रहे हैं 51,800। कल हम लोग 52,500 तक कल हम लोग गए थे और वहां से करेक्शन होके नीचे आया, ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट हम लोग नीचे आए हुए। ठीक है, ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा लेवल होता है इतना पॉइंट नीचे आना, बट मैं यही बोलूंगा कि हम लोग अभी भी थोड़ा सा यहाँ पे हल्के फुल्के बुलिश है हम लोग।
और ये अभी हमारा EMA 65 के ऊपर होने की वजह से हम लोग थोड़ा सा बुलिश रह सकते हैं। हाँ, वीकली में ये साइडवेज जरूर जा रहा है, बट ओके, लेट अस वेट एंड वॉच, क्योंकि अभी सभी स्टॉक अपने बिल्कुल चरम सीमा यानी ऐसे लेवल पे है जहाँ पे वो कुछ भी हो सकता है। डाउ जोन्स थ्योरी अगर आपने पढ़ा है तो जरूर एक बार जाके हमारा वीडियो देखिए, आपको डाउ जोन्स थ्योरी में समझ में आएगा कि क्या होता है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है कि इसका एक्यूमुलेशन चल रहा है, ये हमें ब्रेकआउट लेवल के बाद ही पता चलेगा। क्यों? क्योंकि अगेन हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखोगे, इसका साइडवेज लेवल जो बना हुआ है, ये अभी भी, ये भी एक जोन में ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म यानी जो थोड़ा लंबा सोचते हैं उनके हिसाब से देखोगे, बैंक निफ्टी एक कंटिन्यूअस साइडवेज ट्रेंड में चल रहा है। ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, ओके, डेली ट्रेंड में। अब जब तक ये दोनों में से किसी एक लेवल को नहीं तोड़ता, हम लोग कुछ भी यहाँ पे कमेंट नहीं कर सकते। क्योंकि क्या हो रहा है देखो, बार बार ये इस रेजिस्टेंस पे जा रहा है, उसके ऊपर थोड़ा सा निकलता है, सस्टेन करता है, एक दो दिन फिर से नीचे आता है, फिर नीचे आता है, अपने सपोर्ट पे आता है, फिर दो तीन दिन टाइम पास करता है और फिर से ऊपर निकल रहा है। सो यहाँ पे कोई भी क्लियरिटी नहीं है, तो जहां पे क्लियरिटी नहीं है वहां पे हम लोग ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बस वही है फिर आपका स्विंग ट्रेड। यहाँ पे सपोर्ट पे बाय करो, रेजिस्टेंस पे सेल करो, सपोर्ट पे बाय करो, रेजिस्टेंस पे सेल करो, इतना ही आप कर सकते हो, नॉट मोर देन दैट। तो हमें अभी क्या चाहिए, अब ये कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट जून महीने से, जुलाई महीने से स्टार्ट हुआ है और ये अभी चल रहा है हमारा अक्टूबर। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने हो चुके हैं। नॉर्मली क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी तीन तीन चार चार महीने का ये स्लॉट रहता है, और उसके बाद ये मोमेंटम चेंज करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं, अभी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर एंड होने के लिए आ रहा है, नवंबर दिसंबर में थोड़ा क्या देखने को मिलेगा वो हमें पता नहीं। ठीक है, निफ्टी बैंक, तो अगर अगेन आज की डेट में अगर मैं फोकस करूं तो मेरा भरोसा अभी भी बैंक्स पे बना हुआ है। आज की डेट है 22 अक्टूबर 2024। तो अगर मैं अभी भी देखूंगा तो निफ्टी बैंक मुझे अभी भी थोड़ा सा भरोसा लगता है। अब ये टाइम ही बताएगा कि ये आगे क्या करेगा, बट मैं अभी भी फिलहाल बुलिश हूँ बैंक्स पे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हमारे सेक्टर्स पे। नेक्स्ट सेक्टर पे हमारा सबसे पहला आता है निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो तो फिलहाल खराब हो चुका है, बट हमें कहीं पे कोई सिग्नल मिलता है कि हमें ये देखना है। अब आप बोलोगे सर खराब हो गया तो फिर क्यों देखते हो? क्योंकि जब खराब होता है मार्केट तब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है ना। चलो, निफ्टी ऑटो में आएंगे। निफ्टी ऑटो क्या दिखा रहा है? निफ्टी ऑटो भी एक रेंज में घूम रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग तीनों ट्रेंड देख लेते हैं। प्राइमरी ट्रेंड इंटैक्ट है, आउटसाइड बार बना हुआ है, ये एक खतरे की घंटी है। वॉल्यूम्स का पता नहीं है, थोड़ा सा फीके वॉल्यूम दिख रहे हैं। वीकली में भी निफ्टी ऑटो थोड़ा सा फीका दिख रहा है, क्योंकि दो बड़े बड़े रेड कैंडल्स है, दो आउटसाइड बार है जो अभी तक ये नहीं हुआ है। डेली में ऑलरेडी हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न का नेकलाइन ब्रेक हुए देख रहा है, ब्रेक तो हो गया है, एक बार रीटेस्ट जरूर होगा। ठीक है, चलो अभी मैं आपको यहाँ पे निफ्टी ऑटो का हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट कैसे हुआ है ये आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, समझ गए तो बढ़िया है, नहीं समझ गए तो प्रैक्टिस कर लो। ये रहा इसका, देखिए हेड एंड शोल्डर फॉर्म कैसे हो रहा है। ये बना आपका पहला शोल्डर, ये बना आपका हेड, और ये बना आपका सेकंड शोल्डर बना। अब नेकलाइन कैसे बनेगी? नेकलाइन बनेगी ये तरह से, ये आपका शोल्डर का पहले शोल्डर का पहला बेस, दूसरे शोल्डर का बेस। ठीक है, अब यहां से देखो आपको दिख रहा है। ठीक है, और अगर डाउ जोन्स थ्योरी लगाता हो तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बनने की प्रोसेस शुरू हो गई है। ये टॉप था, ये लोअर टॉप है। ठीक है, ये जो पोर्शन आपका बना है ये टॉप था, ये लोअर टॉप है, ये लोअर बॉटम, ये लोअर बॉटम। ठीक है, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन शुरू हो गया है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ से जहां तक मैंने पढ़ा है, मैंने स्टडी किया, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, निफ्टी ऑटो एक बार यहाँ पे जाएगा, इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा, वहां से नीचे आने की शुरुआत करेगा। और अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, निफ्टी ऑटो का जो कंसोलिडेशन लेवल है ये सपोर्ट लेवल पे है अभी। ठीक है, 24,502,
ये इसका सपोर्ट लेवल, अगर ये इसके नीचे गया तो इसका ट्रेंड गया। ठीक है, वैसे भी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका है, बहुत लंबा अच्छा ट्रेंड मिला था और बहुत बढ़िया लोअर टॉप लोअर बॉटम का जो चला, हायर टॉप हायर बॉटम जो चल रहा था, ये ट्रेंड ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो रहा है। बट अभी एक दो चीजें और है जो हम आप इसके साथ एक बार ट्रायल करना चाहते हैं, चलो कर ही लेते हैं अभी। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ठीक है, अब बेसिकली मैं प्राइमरी ट्रेंड जो देखूंगा, मेरा ट्रेंड यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से जो ट्रेंड लाइन चल रही है ये अभी भी चली रही है। ठीक है, तो बिग ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, प्राइमरी ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, वो हमने अभी भी ऑलरेडी मंथली चार्ट में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, प्राइमरी ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें दिख रहा है, ये जो बड़े लेवल्स है यहाँ पे कुछ ना कुछ होते हुए दिख रहा है, तो निफ्टी ऑटो हम लोग अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, या जिनको शॉर्ट्स क्रिएट करना है वो कर सकते हो। ठीक है, बाय द वे यहाँ पे हम लोग जो भी स्टॉक के बारे में बोल रहे हैं, यहाँ पे ना हम आपको रिकमेंड करते हैं, ना हम आपको कोई टिप्स देते हैं, ना हम आपको यहाँ पे कोई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कैसा हो गया। हमको सिर्फ यही है, आपको सिखाना है और बाकी आपको आपकी स्टडी करवाना, बस इतना ही हमारा काम है, इसके ऊपर हम लोग कुछ नहीं करते। ठीक है, वीकली ट्रेंड खराब हो रहा है एफएमसीजी में। नाउ हम लोग आएंगे निफ्टी एफएमसीजी। निफ्टी एफएमसीजी में आपको क्लियर कट दिख रहा है ट्रेंड खराब हो रहा है, हो चुका है, ऐसा बोलने में भी मैं संकोच नहीं करूंगा। हो गया है तो हो गया है। देखिए निफ्टी एफएमसीजी बहुत बहुत ही ड्रामेटिकली ब्रेक डाउन कर रहा है। इसका हम लोग सिंगल विंडो पे चलते हैं। निफ्टी एफएमसीजी अगर आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट लाइन था ये वाला रीजन, ये ब्रेक हो चुका है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। ठीक है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस 10-20 पॉइंट आगे पीछे आप पकड़ लीजिए, बट ये इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट लेवल था जो टूट चुका है, उसके नीचे ये ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे भी लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन कंफर्म हो चुका है। मंथली वीकली डेली में अगर आप देखोगे, आर एस आई तो 65 पे बना हुआ है, आउटसाइड बार है यहाँ पे। वीकली में भी आउटसाइड बार है, तो डेफिनेटली और ख़राब कंडीशन। डेली में तो ऑलरेडी वो बहुत लंबा नीचे जा रहा है, तो अवॉइड करने के इसमें एफएमसीजी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जाएंगे निफ्टी आईटी। इससे हमें पता क्या चल रहा है, सेक्टर में चल क्या रहा है। ओके, निफ्टी आईटी में कुछ तो भी इंटरेस्टिंग हुआ है, साइडवेज कंसोलिडेशन का सपोर्ट ब्रेक होते हुए दिख रहा है। ओके, लेट अस सी, यहाँ पे हम लोग कंफर्म करने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। यस, निफ्टी आईटी को आप देखो एक बार गौर से, आपको समझ में आएगा, ये पूरा साइडवेज था। ठीक है, हम लोग बोल रहे, हमारा बात भी चल रहा था ये साइडवेज है, और कल ये इसके नीचे आया। अब आज का दिन इंपॉर्टेंट रहेगा निफ्टी आईटी के लिए कि ये क्या करता है। ओके, मैं निफ्टी आईटी का सिंगल विंडो लेके चल रहा हूँ। ये इस रेंज में घूम रहा था। ठीक है, रेंज में घूम रहा है कंटिन्यूअसली, और आज हल्का फुल्का कल नीचे आया हुआ है। ईएमए 65 अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, आरएसआई 40 के आसपास आ चुका है। सो अब यहाँ पे हमारी पोजीशंस बनती है कि नहीं, ये हमें पता चलेगा ईएमए 65 के रीटेस्टिंग के बाद। और बाय द वे ये चीज़ देखो, जब भी ईएमए 65 क्रॉस होता है या ईएमए 65 के आसपास आता है, थोड़ा बहुत नेगेटिव जाता है, प्रीवियस हिस्ट्री देखना है, हमेशा प्रीवियस जाके देखो क्या होता है। जब भी ईएमआई 65 और प्राइस के बीच में बहुत ज्यादा गैप हो जाता है, वो अपने आप करेक्शन लेना शुरू करता है। ठीक है, तो ये चीज आप एक हमेशा नोट करके रख सकते हो, जब भी गैप होता है ना, तो वो बहुत ज्यादा जब गैप होता है, एक तो वो नीचे आके टेस्ट करेगा या अपने आप गैप को कम करेगा। अभी फिलहाल गैप कंप्रेशन का काम चल रहा है, तो अभी निफ्टी आईटी फिलहाल साइडवेज है। ईएमआई 65 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके बाद हम देखेंगे उसमें क्या होता है। देन निफ्टी मेटल, निफ्टी मेटल की भी सेम कंडीशन थी। हम लोग उतना स्ट्रांग नहीं थे पहले से निफ्टी मेटल में, पर निफ्टी मेटल अभी भी एक जगह पे आया हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं ईएमआई 65 के लेवल पे। अब ये चीज थोड़ा सा अगेन कंफ्यूजन में है
कि यहाँ पे क्या किया जाए। हम लोग इसके लिए हम लोग जाएंगे ट्रेंड्स पे, तीनों ट्रेंड देखते हैं क्या पता चल रहा है। तीनों ट्रेंड में तो वैसे ही है, डबल टॉप फॉर्मेशन में बैठा हुआ है, नेक लाइन अभी तक टिकी हुई है, इसका मतलब यहाँ पे अभी तक का क्लियरेंस नहीं हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो बड़ी कैंडल है, आपको वीकली में ये जो बड़ी कैंडल दिख रही है जहां पे अभी पॉइंटर है, ये एज इट इज इंटैक्ट है। ठीक है, इसका लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। ये लो कब का है? ये सितंबर 23 जो वीक था उस वीक का ये है। तो ये लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, इसलिए निफ्टी मेटल अभी तक हम लोग क्लियरली नहीं बोल सकते कि ये खराब हुआ है कि नहीं। और वॉल्यूम डिक्रीजिंग है, वॉल्यूम डिक्रीजिंग है, इसका मतलब यहाँ पे अभी भी शायद कोई होप बन सकती है। ठीक है, तो निफ्टी मेटल पे नॉट वेरी स्ट्रांग बट नजर रखा जा सकता है, बट साइडवेज है तो मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि डबल टॉप फॉर्मेशन यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। जब तक कोई पैटर्न दिख ही रहा है तो फिर उसको क्यों छेड़ना। नेक्स्ट निफ्टी मेटल के बाद आएंगे निफ्टी फार्मा। फार्मा सेक्टर थोड़ा सा कल भी हमने देखा था साइडवेज जा रहा है। एक दिन रेड कैंडल, एक दिन ग्रीन कैंडल, एक दिन रेड कैंडल, एक दिन ग्रीन कैंडल। बाय द वे उसने प्राइमरी सपोर्ट तो तोड़ दिया है, अब आया वो नीचे। अब यहाँ पे सेकंड सपोर्ट के आसपास आ रहा है, और ये कम्प्लीटली फ्लैट है, कम्प्लीटली फ्लैट। आप वीकली में देखोगे तो आपको समझ जाएगा कि भैया ये तो कहीं जा ही नहीं रहा है, ना ऊपर जा रहा है ढंग से, ना नीचे आ रहा है ढंग से, बस जो कुछ है वो थोड़ा बहुत मोमेंटम है। और ये भी अभी अपने एक अहम सपोर्ट के आसपास बिल्कुल आके रुका हुआ है। EMA 65 अभी टेस्ट करेगा, कॉम्प्रेशन चल रहा है, और RSI अच्छे है। प्राइमरी ट्रेंड 60 84 पे है, इंटरमीडिएट ट्रेंड 65 पे है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड 40 के आसपास है। तो यहाँ पे अभी भी ये है कि ठीक है, करेक्शन चल रहा है, साइडवेज है, तो वेट एंड वॉच। निफ्टी फार्मा फिलहाल अगेन साइडवेज, वेट एंड वॉच में। देन निफ्टी प्राइवेट बैंक। निफ्टी प्राइवेट बैंक हमारा कल भी फोकस में था, और आज भी हमारा निफ्टी बैंक पे फोकस है। निफ्टी प्राइवेट बैंक अगेन EMI 65 के नीचे क्लोज तो हुआ है, बट अभी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये 40 RSI के आसपास है, तो खराब है पर ऊपर की ओर चल रहा है। तो ये अभी इसने इसने भी देखिए, ये कैंडल का, इसका जो ग्रीन कैंडल, इसका हाफ पोर्शन खा गया है। बैंक निफ्टी में हाफ पोर्शन भी टेस्ट नहीं हुआ था, यहाँ पे हाफ पोर्शन के ऊपर गया है। तो शायद प्राइवेट बैंक थोड़ा सा कंफ्यूजन देगा आपको कि क्या करना है। तो बेटर रहेगा कि निफ्टी प्राइवेट बैंक आज अवॉइड करें, क्योंकि क्या होगा, निफ्टी प्राइवेट बैंक में आपका लो जो है, ये ग्रीन कैंडल का लो टेस्ट होने के चांसेस पूरे हुए हैं। तो यहाँ पे आपका अवॉइड करना ही ज्यादा बेटर ऑप्शन माना जाएगा। उसके बाद निफ्टी PSU बैंक। निफ्टी PSU बैंक ऑलरेडी पहले भी खराब था, ये अभी भी खराब है, और ये EMI 65 की ओर वीकली में जाते हुए दिख रहा है। तो निफ्टी PSU बैंक में आप बिल्कुल पोजीशंस ना रखे तो बेटर है। और साइडवेज बेसिकली ये भी साइडवेज कंसोलिडेशन में चल रहा है, बॉटम बन रहा है नहीं बन रहा है, सिग्नल्स तो दे रहा है। ठीक है, सिग्नल्स तो दे रहा है, दो सिग्नल्स आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेंगे, एक तो साइडवेज जाता हुआ, दूसरा आपका RSI का डाइवर्जेंस। यहाँ पे आपका RSI है और दूसरा आपका डाइवर्जेंस देख लीजिए। ठीक है, ये आपका पहला लो, ये आपका दूसरा लो। ठीक है, प्राइस नीचे आया, RSI ऊपर गया, ये डाइवर्जेंस है। अब यहाँ पे ये चीज को तब तक इंटैक्ट रखना होगा जब तक ये अपने लेवल्स को नहीं तोड़ता। ठीक है, तो PSU बैंक में एकदम 100% श्योरिटी से नहीं जा सकते, बट यहाँ पे सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं। अब आइदर ये, एक तो इसको EMI 65 को एक बार टेस्ट कर ही लेने दे। ठीक है, RSI 40 को भी वीकली टेस्ट होने ही दे, उसके बाद ये रिवर्सल हो तो ज्यादा बेटर है। बट PSU बैंक्स में आपको लॉन्ग टर्म जिसको बैठना है वो यहाँ से बाइंग शुरू करवा सकते हैं। ठीक है, होगा नहीं होगा हमें नहीं मालूम, हो सकता है निफ्टी बैंक यहाँ से नीचे भी चले जाए, सॉरी PSU बैंक यहाँ से नीचे चले जाए, बट फिलहाल कंडीशन बिल्कुल कंफ्यूजिंग वाली है। निफ्टी रियल्टी। निफ्टी रियल्टी ये ऑलरेडी वीक भी था सेक्टर, EMI 65 को ही टेस्ट करके नीचे आया हुआ है।
तो निफ्टी रियल्टी अवॉइड। तो अभी हमारा सिर्फ एक ही सेक्टर हमारे पास बच रहा है, बैंक निफ्टी, जो भी अभी कंफर्मेशन पे नहीं है। नेक्स्ट आएंगे निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल। निफ्टी कंज्यूमर फाइनली EMI 65 टेस्ट हो गया है ना, परसों टेस्ट हो गया है, कल उसके आसपास आया हुआ है। अब यहाँ पे इसका देखना होगा कि आगे क्या करता है। लोअर टॉप लोअर बॉटम शुरू हो गया है ऑन द डेली चार्ट, अभी तक नहीं था। ओके, अभी तक नहीं था, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन अभी तक नहीं था, बट अभी शुरू हो गया है, क्योंकि टॉप बन गया, लोअर टॉप बन गया, बॉटम भी नीचे शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रिकॉशनरी मूव्स रखना है। RSI 60-60-40 के एग्जैक्ट लेवल पे है। अगर ये इस बार अपने EMI 65 के ये सपोर्ट को तोड़ देता है तो हमारे लिए तकलीफ बढ़ सकती है कंज्यूमर ड्यूरेबल पे। ठीक है, तो मार्केट साइंस दे रहा है, ऐसा नहीं है कि मार्केट साइन नहीं दे रहा है, पर मार्केट में अभी सिर्फ डाउ जोन्स थ्योरी का एक बार कंफर्मेशन आने का बचा हुआ है। ठीक है, एक बार कंफर्मेशन आता है, क्योंकि क्या होता है, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आपको सिर्फ पहली साइकिल पे ही कंफर्मेशन नहीं मिलता, सेकंड या थर्ड साइकिल पे कंफर्मेशन मिलता है, क्योंकि कई बार ये आपको यहाँ पे एक तो साइडवेज लेके जाएगा या फिर एकदम नीचे तोड़ेगा। तो वेट एंड वॉच वाला कंडीशन अभी भी बना हुआ है। लेट अस सी क्या होता है क्या नहीं, ये हमें मालूम नहीं है, मार्केट अपने हिसाब से चलता है, हमें उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। निफ्टी ऑयल एंड गैस, ये हमारा नेक्स्ट सेक्टर, इसमें भी हम लोग थोड़ा सा साइडवेज कल तक थे, अभी ये साइडवेज तो इसने तोड़ के नीचे आ गया है, तो यहाँ पे हम लोगों का निगेटिविटी दिख रहा है, निफ्टी ऑयल एंड गैस निगेटिव बन रहा है। उसके बाद निफ्टी हेल्थ केयर, ये भी फार्मा का है, तो निफ्टी फार्मा अगर डाउन है तो निफ्टी हेल्थ केयर भी डाउन होगा, ये यहाँ पे क्लियरली देखने को मिलेगा। एज इट इज अपने सपोर्ट लेवल्स के आसपास है सब कुछ, सब कुछ बिल्कुल अपने सपोर्ट के आसपास है, और ये बहुत ही क्रिटिकल लेवल है मार्केट के लिए। अब यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं, मार्केट ही जाने। नेक्स्ट हम लोग आएंगे गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर की तो हालत और ज़्यादा खराब है, ये अपने सपोर्ट लेवल्स के बिल्कुल करीब है, एकदम करीब है। अब ये भी EMI 10 वीकली के नीचे आ चुका है, तो लोअर टॉप लोअर फॉर्मेशन तो चल ही रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम लोअर टॉप लोअर बॉटम तो चल रहा है, तो कुछ नहीं बता सकते, है ना। सो यहाँ पे मार्केट इस तरह से है कि एक एक ही सेक्टर या वो भी कंफर्मेशन नहीं, जो खराब होने के चांसेस है। तो जो बुल है उनके लिए ये टाइम, आइदर अगर आप फंसे हुए हो तो शांति से बैठे रहे, अगर बेयर हो तो बिल्कुल अपनी पोजीशंस का वेट करे कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि देखो ये पोजीशंस बुल के लिए क्विट करने की भी नहीं है और बेयर्स के लिए शॉर्ट्स क्रिएट करने की भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे सभी अपने अगर सपोर्ट्स पे बैठे हैं तो आप क्या करोगे, एक तो कंफर्मेशन लेने दो या फिर साइडवेज ब्रेक करने दो। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ये कंसोलिडेशन खत्म करके ऊपर निकल जाए या कंसोलिडेशन खत्म करके नीचे की ओर अपनी जर्नी चालू कर दे, तो ये यहाँ पे थोड़ा अनडिसाइसिवनेस जरूर है और ये आगे बना रहेगा। ठीक है, अब ये कब तक बना रहेगा, आप भैया आप तो, अमेरिका भी थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा है, उसका इलेक्शन भी आ रहा है, और यहाँ पे हमारे यहाँ पे भी अभी बहुत सारी चीजें होने के चांसेस दिख रहे हैं। इलेक्शन महाराष्ट्र का इलेक्शन है, उसका बजट है और बजट में कई नए नए बम फूटने की तैयारी चल रही है, तो देखते हैं अभी क्या होगा। तो मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट जरूर करेगा, ऊपर से हमारे रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, है ना। ऊपर से हमारे यहाँ पे एक और चीज है, सेंट्रल बैंक फेडरल गवर्नमेंट ने रेट काट दिया है, पर हम लोगों ने अभी तक रेट नहीं काटा है, हम लोग किस दुनिया में जी रहे हैं हमें ही नहीं मालूम, है ना। सो इट इज बेटर टू वेट एंड वॉच फॉर द कंडीशंस, क्लियरेंस होने दे, एक बार का क्या होना है, डाउन ट्रेंड होना है तो डाउन ट्रेंड होने दे, अप ट्रेंड होना है तो अप ट्रेंड होने दे, और तब तक के लिए आप पोजीशंस बिल्कुल शांति से होल्ड करके बने रहे। चलिए अब हम लोग जाएंगे हमारे स्टॉक्स के ऊपर, देखते हैं हमारे आज स्टॉक्स में कुछ दिख रहा है क्या, अगर कुछ स्टॉक्स में अगर होगा तो हम लोग वहां पे भी कुछ हमारी आजमाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आ रहे हैं अपने स्क्रीनर पे, मैं चार्टिंग पे लेके आ रहा हूँ। बाय द वे
चार्टिंग स्क्रीनर ये हमें पैसे नहीं देते हैं उनका वेबसाइट यूज करने के लिए, तो आप ऐसा ना समझे हम लोग जानबूझ के यूज कर रहे हैं। हमारे सुविधा के लिए अच्छा होता है, इसलिए हम लोग ये सब चीजें यूज करते हैं। अरे ये पैसे नहीं देते तो हम लोग यूज ना करें, ऐसा तो कोई पार्ट है नहीं, है ना। चलिए आउटसाइड बार में हम लोग चलते हैं, हमारी पहली स्ट्रैटेजी आउटसाइड बार। आउटसाइड बार में मुझे तो लगता नहीं है कि आज कोई मिलेगा, बट देखते हैं। अगर कोई मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं। चलो मिल गए मिल गए मिल गए। गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड मेटल सेक्टर में आता है ये, एंड एनर्जी सेक्टर भी है। एजिस लॉजिस्टिक, एजिस लॉजिस्टिक का देखना चाहिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, ऑटो सेक्टर तो डाउन है, तो मैं ऑटो सेक्टर में तो डेफिनेटली देखने की कोशिश करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। चलो एक बार हम लोग ऑटो सेक्टर में महिंद्रा एंड एजिस लॉजिस्टिक देख लेते हैं। क्यों देख लेते हैं उसका रीजन मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए क्या हो रहा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, चलिए मैं लेके आ गया महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट ओपन किया हुआ है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में EMI 65 पे डबल टॉप का नेकलाइन ब्रेक होकर रिटेस्ट हो रहा है, आउटसाइड बार फॉर्मेशन बन रहा है। RSI 40 के पास पास है। मंथली में RSI 80s पे है। वीकली में RSI 60 पे है। और डेली में RSI 40 के आसपास है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ये भी बहुत अच्छा स्टॉक, भाग चुका है, बढ़िया चल रहा है, ये चल चुका है, चल रहा है, डबल टॉप फॉर्मेशन है। मेरे हिसाब से अवॉइड। क्यों, अब बाय द वे अवॉइड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इसका भी क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए ये नेकलाइन है डबल टॉप फॉर्मेशन का। अगर मैं बॉडी टू बॉडी भी लेके चल जाऊं ना, तो ये इसका नेकलाइन है, ये नेकलाइन को टेस्ट कर रहा है। अब अगर ये दुविधा वाली कंडीशन है, अगर नेकलाइन ब्रेक हो गई और ऊपर निकल गया स्टॉक, तो ये अपने हाई को टेस्ट करेगा। अगर नेकलाइन ब्रेक नहीं हुई, नेकलाइन के नीचे गिर गया, तो यहाँ से ये नीचे की ओर सीधा निकल जाएगा। ठीक है, और इसका टारगेट कितना आ सकता है, 3200 से 3000, यानी यहाँ से नीचे 200 पॉइंट जाने की तैयारी पूरी चल रही है। 800 रुपए तक का, 2800 तक का लेवल शायद देखने को मिले, मिलेगा नहीं मिलेगा हमें नहीं मालूम। ठीक है, अब मैं एक बहुत ही पुराना सेक्टर है ये, एजिस लॉजिस्टिक सेक्टर। बेसिकली लॉजिस्टिक सेक्टर में देख रहा हूँ बहुत दिनों से डाउनवर्ड है, बहुत दिनों से। ये कंपेयर टू अदर सेक्टर्स ये करीबन, ये तो जून से दिख रहा है, पर ये बहुत दिनों से नीचे आ रहा है। और अभी कैसा है, अभी त्योहारों का सीजन है, और त्योहारों के सीजन में लॉजिस्टिक सेक्टर में मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं एक होप तो कर सकता हूँ कि शायद हमें यहाँ पे कुछ अच्छा देखने को मिले। बट एजिस लॉजिस्टिक की अगर मैं बात करूँ, स्ट्रक्चर तो वीक है, बट एक छोटा मोटा मूव मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ये भी शॉर्ट टाइम शॉर्ट ट्रेंड में जाने की तैयारी दिख रही है। EMI 65 के बिल्कुल लेवल पे है, वॉल्यूम उतना खास नहीं है। RSI भी प्राइमरी ट्रेंड इंटैक्ट है, अभी भी इंटरमीडिएट खराब हो गया है, नीचे आ गया है। सो लेट अस वेट एंड वॉच। एजिस लॉजिस्टिक में आज थोड़ा सा वेट एंड वॉच ही करना हमें ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आउटसाइड बार में मैंने, हमारा दोनों सेक्टर हम लोग बुलिश है, तो हम लोगों को बुलिश ही चाहिए। तो मैं आज बोलूंगा कि आज हमारे पास आउटसाइड बार में फिलहाल कुछ भी नहीं लेना चाहूंगा मैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक बार आउटसाइड बार में आते हैं। आउटसाइड बार में हमें और कुछ दिखता है क्या, ये भी देख लेते हैं। तो एजिस लॉजिस्टिक देखा हमने, महिंद्रा एंड महिंद्रा देखा, और उसके बाद अभी एक गोदावरी पावर, एक बार ये गोदावरी पावर भी देख लेते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब हमें नहीं दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है, हम लोग जबरदस्ती तो नहीं ला सकते ना किसी को। गोदावरी पावर भी सेम वही है, EMI 65 के लेवल पे है, और स्प्लिट हुआ है स्टॉक अभी। और स्टॉक का प्राइस था 5:1, यानी ये करीबन 2000 के आसपास प्राइस था, वहां से स्प्लिट हुआ है और ये नीचे आया, अच्छे खासे सपोर्ट पे है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए,
अगर सपोर्ट पे है तो अच्छी बात है, ये सपोर्ट है इसका 183 पे। ओके, विच इज ओके, सो तो गुड लेवल तो है अभी फिलहाल, बट वेट एंड वॉच। गोदावरी पावर एंड इस्पात, गोदावरी पावर एंड इस्पात, चलिए एक काम करते हैं, आज हम लोग इसका एनालिसिस करते ही है, क्योंकि ये सपोर्ट पे है। गोदावरी पावर एंड इस्पात आउटसाइड बार में, एक बार मैं लिख लेता हूँ, गोदावरी पावर एंड इस्पात। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं हमारे चार्ट्स पे। लेट्स गो टू द चार्ट। क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखिए आरएसआई। सबसे पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों को क्या क्या देखना है। हमें देखना होता है सबसे पहले आरएसआई, कौन सा, प्राइमरी ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड एंड शॉर्ट टर्म ट्रेंड। तो प्राइमरी ट्रेंड हमारा, उसका हम लोग देखते हैं आरएसआई के ऊपर से, इंटरमीडिएट ट्रेंड का भी आरएसआई देखते हैं और शॉर्ट टर्म ट्रेंड का भी आरएसआई देखते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, गोदावरी पावर एंड इस्पात में हमें दिख रहा है कि हमारा प्राइमरी ट्रेंड अच्छा है, इंटरमीडिएट ट्रेंड भी रुका हुआ है। ठीक है, इंटरमीडिएट ट्रेंड 50 के आसपास है, साइडवेज में गया हुआ है। इंटरमीडिएट ट्रेंड साइडवेज में आके बैठा हुआ है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड 40 को टेस्ट करके ऊपर आया। बाय द वे, ये पहले 40 के नीचे भी गया था, 40 को टेस्ट करके ऊपर आया। तो अगर मैं आरएसआई के हिसाब से देखूं तो यहाँ पे एक पोजीशन हमें बन सकती है। ठीक है, तो अभी मेरा पहला टारगेट यहाँ पे क्या निकलेगा, अगर मैं गोदावरी पावर का पहला टारगेट निकालूं तो मेरा फर्स्ट टारगेट निकलता है 197, जो कि ईएमए 65 का लेवल है। अब ये ईएमए 65 का लेवल क्रॉस होने के बाद ही मैं आगे की पोजीशंस क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो पहला टारगेट है गोदावरी पावर 197, अगर 197 के ऊपर निकलता है तो वेल एंड गुड। ठीक है, अगर 197 क्रॉस करता है, 197 के बाद एक बार ईएमए रिटेस्ट होना चाहिए। ईएमए रिटेस्ट अगर करता है तो फिर मैं बोलूंगा इसका नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट टारगेट आ सकता है 220 तक, 220। ठीक है, ऑलमोस्ट 10% का मूव यहाँ पे मेरे को दिखता है। अगर ये 10% भी निकल जाता है, बट ये इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये सपोर्ट लेवल, ये सपोर्ट लेवल बहुत जरूरी है। ये सपोर्ट के ऊपर इसने सस्टेन करना चाहिए। तो अगर ये सपोर्ट लेवल के ऊपर सस्टेन करता है 200, पहले 197 के ऊपर निकलना चाहिए। 197 ईएमए लेवल है, ईएमए क्रॉस होके ईएमए 65 को होल्ड करना चाहिए। ईएमए 65 अगर होल्ड करता है तो 220 का टारगेट मिल सकता है गोदावरी पावर एंड इस्पात में। ठीक है, चलिए अब हम लोग जाएंगे हमारे स्क्रीनर पे, और स्क्रीनर पे देखते हैं कि हमें यहाँ पे कुछ मिलता है कि नहीं। इसका अर्निंग्स देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अर्निंग्स के ऊपर चलते हैं हम लोग, जस्ट अ मोमेंट। यस, यहाँ पे मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हमने डाला है गोदावरी पावर, गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड। ये एनर्जी एंड मेटल दोनों का कॉम्बो है। मेनली एंगेज इन द बिजनेस ऑफ माइनिंग ऑफ आयरन और मेटल है। ठीक है, एंट्री मारने के पहले थोड़ा सा सोच समझ के करना, क्योंकि मेटल में थोड़ा सा रिस्क बना हुआ था। ईएमए 65 पे टेस्टिंग हो गया है, तो मेटल थोड़ा सा प्रॉपरली होल्ड करके देना है। ठीक है, कंपनी हैज रिड्यूस डेट, ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी इज गुड रिटर्न, ट्रैक रिकॉर्ड 29 का है। कंपनी हैज डिलीवर पुअर सेल्स ग्रोथ, आयरन और है तो क्या होगा इसमें, चलो देखते हैं। इसका मेटल सेक्टर में इसका पीई बहुत नीचे है, और अब भी स्प्लिट भी हुआ है 1:5 में, 5:1। तो ये चलो अर्निंग्स देखते हैं। सेल्स ग्रोथ तो फ्लैट ऑलमोस्ट दिख रहा है, 1100, 1200, 1600, 1400, 1600, 1300, 1400, 1300, 1300, 1200, 1300, 1500, 1300, ऑलमोस्ट फ्लैट है। अगर मैं एक साल का पूरा क्वार्टर भी पकड़ लूँ तो 1200, 1300, 1500, 1300, ऑलमोस्ट सिमिलर है।
प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी प्रॉफिट रेंज अच्छी है। ओ माय गॉड, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। यहाँ पे मैंने क्या देखा, यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सेल्स मार्च क्वार्टर में 1500 का हाईएस्ट एवर सेल्स था। नहीं, हाईएस्ट एवर नहीं बोल सकते, बट सेकंड हाईएस्ट सेल्स था क्वार्टर ऑन क्वार्टर। प्रॉफिट था 219। अब यहाँ पे क्या हुआ है, आपका सेल्स था 1300 करोड़ और प्रॉफिट है 287। फैंटास्टिक, यानी रेवेन्यू कम प्रॉफिट ज्यादा, ऑपरेटिंग मार्जिन 30%। कुछ तो है फिर इसमें, है कि नहीं? कुछ तो है। ईयर ऑन ईयर बात करें, ईयर ऑन ईयर में बात करने लायक ये है कि टू 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 थ्री 2300, 2100, 2300, 1900, 1700, 2500, 3200, 3200, 3900, 5300, 3900, 5300, 5700, 5400। फिलहाल अपने हाईएस्ट लेवल से तो नीचे। ओके, ठीक है। प्रॉफिट हाईएस्ट लेवल से नीचे है, पर प्रॉफिट ऑलमोस्ट हाईएस्ट लेवल के आसपास है, जो कि ऑब्जर्व करने वाली चीज है। यानी इसका मतलब समझ रहे हो, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, इसका मतलब आयरन ओर के प्राइस कम हो रहे हैं, इनका प्राइस कम होने की वजह से इनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है। तो ये मेरे लिए तो अच्छी बात होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो एफ आई आई ने होल्डिंग बढ़ानी चाहिए। चलो देखते हैं एफ आई आई होल्डिंग बढ़ा रही है क्या, देखते हैं भैया। ये बात, एफ आई आई ने तो होल्डिंग लास्ट ईयर बढ़ाई थी, लास्ट क्वार्टर में बढ़ाई थी, जून 24 में बढ़ाई थी। सितंबर में थोड़ी सी नीचे आई है, हल्की फुल्की नीचे है। जून क्वार्टर में ज़्यादा थी, सितंबर में थोड़ी सी कम की है ना? तो यानी ओके, नंबर ऑफ प्लेयर्स भी कम हुआ है। कुछ तो इंडिकेट कर रहा है, कुछ तो इंडिकेट कर रहा है। गोदारी पावर को आपको एक बार एनालाइज करना चाहिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट इसमें देखेंगे। तो मेरे हिसाब से गोदारी पावर मेटल सेक्टर में है। मेटल सेक्टर का एक बार हम लोग फिर से चार्ट देख ही लेते हैं, हमें कुछ ना कुछ तो पता ही चल जाएगा। ठीक है, मैं एक बार निफ्टी मेटल में जा रहा हूँ फिर से। आप लोगों को लगता होगा कि क्या इतने लंबे लंबे वीडियो बनाता हूँ मैं, बट ये जब आप एनालिसिस करते हो ना, तब आपको समझ में आता है कि टाइम इज नॉट द लिमिट। तो ये हर एक चीज को बारीकी से देखना, उसको एनालाइज करना, उसको समझना, उससे क्या हो सकता है, ये सब चीजें देखना, दैट मेक्स द एनालिसिस वेरी क्लियर। ठीक है। और गोदावरी पावर में अभी भी बाय नहीं है, ये मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, आपको ना इंसिस्ट कर रहा हूँ, ना आपको इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ। ये जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे शायद पोजीशंस बन सकती है, हम लोग स्टडी कर रहे हैं। यस, मैं वही देख रहा था, निफ्टी मेटल क्यों रिलीज नहीं हुआ अभी तक। निफ्टी मेटल EMA 65 पे रेड कैंडल बना है, थोड़ा सा डर अभी भी है, बट ये अपने सपोर्ट्स पे है। ठीक है, और अपने हाइज पे है। तो जस्ट वेट एंड वॉच, कंफर्मेशन के लिए वेट करें, उसके सिवाय एंट्री ना करें। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग जाएंगे हमारे दूसरी स्ट्रैटेजी पे, जिसको बोलते हैं हम लोग EMA क्रॉस। हमारे स्कैन्स पे चलते हैं, EMA क्रॉस में आते हैं। EMA क्रॉस में देखते हैं आज क्या मिल रहा है हमें। चार्टिंग वालों ने भी हमें पैसे नहीं दिया है भैया। नहीं तो आप बोलोगे सर आप ये क्यों यूज करते हो, ये हमें हमारे एनालिसिस के लिए यूज करना पड़ता है। ये कौन सा है? इनसाइड बार है ये, हमें इनसाइड बार नहीं चाहिए, हमें चाहिए EMA 10। जी हाँ, ये JB केमिकल्स एंड फार्मा एंड पतंजलि फूड्स, FMCG नीचे है, और पतंजलि का नाम EMA क्रॉस में है। JB केमिकल्स एंड फार्मा, फार्मा हमारे लिए, फार्मा तो नीचे साइडवेज थोड़ा सा बेरिश था,
चलो एक काम करते हैं, आज रामदेव बाबा को देख लेते हैं, रामदेव बाबा जी का हमें साथ मिलता है कि नहीं मिलता है। लेट अस सी, गो टू द पतंजलि फूड्स, PATANJALI, पतंजलि फूड्स लिमिटेड। चलो फैंटास्टिक, दिख तो अच्छा रहा है, चार्ट पैटर्न तो अच्छा है, आउटसाइड बार बना हुआ है बढ़िया से, ग्रीन बिग ग्रीन कैंडल है जो इसका बॉटम फॉर्मेशन का शायद बॉटम बना के रेडी किया है इसने। उसके बाद ये ऊपर आया है, EMA 65 को क्रॉस किया है, EMA 65 का रीटेस्ट हुआ है, और ये तो अच्छी चीज दिखा रहा है। वीकली में आउटसाइड बार है, मेरे हिसाब से तो इसमें पोजीशंस बननी चाहिए। मंथली में एक बड़ा आउटसाइड बार है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क पे क्वेश्चन मार्क तो जरूर है, बट एक चीज दिख रही है कि वीकली में आपका फॉर्मेशन हुआ है, RSI 60 के नीचे है, EMA 10 के ऊपर बना हुआ है, यहाँ पे रिटेस्ट हो गया है। क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से इसको देखना चाहिए। पतंजलि फूड्स, EMA क्रॉस पे आएंगे हम लोग। पतंजलि फूड्स, पतंजलि। आज का वीडियो लंबा हो गया तो थोड़ा सा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पतंजलि फूड्स, ओके। RSI साइडवेज है, EMA क्रॉस रिटेस्ट हो गया है। पहला एकदम पहला टारगेट है 1790, 1790 यानी इस कैंडल का हाई। ठीक है, अगर हाई क्रॉस हो जाता है, हाई क्रॉस अगर करेगा तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा ये इस गैप को फिलअप करने के लिए आएगा, जो बनेगा 1884, 1884 ऑलमोस्ट यहाँ से 100 पॉइंट। अगर ये क्रॉस करता है तो नेक्स्ट लेवल बनेगा मेरा 1939, 1939, और अगर ये भी क्रॉस करता है तो ये जाएगा अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर, या लाइफ टाइम हाई को मिलने 1992, 1992। ठीक है, चलिए तो हम लोग इस पे नजर रखेंगे, होगा नहीं होगा हमें नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो सिर्फ पढ़ाई करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसका आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है, बट एक बार क्विकली पतंजलि फूड पे एक बार नजर रख लेते हैं, इसके क्या फंडामेंटल्स है, और उसके बाद फिर हम लोग आज के वीडियो को रोकेंगे। ठीक है, चलिए मार्केट कैप 64,000 का है, P 64 का है, ROE ROC कम है। उसके बाद रिड्यूस्ड है, मेंटेनिंग हेल्थी डिविडेंड, 6.3 टाइम्स बुक, प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज, ये तो निगेटिव चीज़ है। पर अर्निंग्स, हमें तो इम्पोर्टेंट अर्निंग्स है, 5,200, 5,900, 6,200, 6,600, 7,200, 8,500, यहाँ से थोड़ी सी कमी हुई है। नहीं तो मैं बोल रहा था ये तो कंटिन्यू बढ़ रहा है, 7,900, 7,800, 7,700, 7,800, 7,900, 8,200, 7,100, फ्लक्चुएशंस है, अपने हाईएस्ट रेवेन्यू पे नहीं है अभी भी, बट उसके एकदम नीचे भी नहीं है, 7,100 क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। प्रॉफिट लेवल अगर देखें 174, 164, 234, 234, 241, 112, 269, 264, 88। प्रॉफिट में उतना नहीं है, इनका प्रॉफिट मार्जिन गया 263, 1700 पे है। 8,000 में 206 था, यहाँ पे 263 आया। प्रॉफिट ऑन क्वार्टर थोड़ा प्रॉफिट बढ़ के आया, विच इज गुड। नीचे ईयर ऑन ईयर में देखे, एक चीज आपने नोटिस की क्या, जितना कंपनी का मार्केट कैप है 64,000, उसका आधा इसका सेल्स है, यानी 50% तो ये सेल से निकाल रहा है ना। ये चीज़ अच्छी होती है, जितना कंपनी का वैल्यूएशन है उससे आधा तो उतना सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करती है एक साल में, यानी 2 साल में कंपनी की वैल्यू आ गई।
26,000, 24,000, 28,000, 27,000, 18, 11, 12, ये तो कोविड में गया और नीचे गया एकदम से 16 से एकदम 24,000, 31,000, 31,000 पे फिलहाल कांस्टेंट चल रहा है 2 साल से। चलो अच्छी बात है, ये भी देखने लायक चीज़ है। निगेटिव हुआ था, इसने पतंजलि फूड बेसिकली इसने रुचि सोया को टेक ओवर किया था इस रीजन में, इसलिए ये निगेटिव गया। उसके बाद ऊपर आया, 7,000 का हाईएस्ट रेवेन्यू था, इसमें कुछ ना कुछ इसको मिला होगा। 681, 806, 886, 765 एंड एक्सपेक्टेड 940। चांसेस तो है नहीं, पर लेट अस सी, ये 1 साल के बाद पता चलेगा क्या होगा। ठीक है, रेवेन्यूज में उतना कोई खास नहीं, एफ आई आई होल्डिंग 14%, जो कि एकदम से बड़ी है, एकदम से बड़ी है। चलो ठीक है, चलिए तो आज के वीडियो को हम लोग यही रुकेंगे। हम लोगों ने आज एनालिसिस किया, हमारे सेक्टर में तो कुछ नहीं दिख रहा है, सेक्टर में हम लोगों का सिर्फ ध्यान बैंक निफ्टी पे है और स्टॉक्स में हम लोग देखेंगे, अगर देखना है तो गोदावरी पावर ऑन द आउटसाइड बार एंड पतंजलि फूड इन द ईएमए क्रॉस लेवल। ठीक है, चलिए आज के लिए हम लोग यही रुकते हैं, हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।